नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड MCQ हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल कितने नंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में? ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 1। तो इस समय जो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 सदस्य होते हैं। शुरू से 3 सदस्य नहीं रहे हैं। शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 से 89 तक, इसको 89 कर देना, 50 से लेके 89 तक सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी इलेक्शन कमीशन, एक ही सदस्य हुआ करता था। उसके बाद में 89 में इसमें 2 और मेंबर्स को ऐड कर दिया गया। एक इलेक्शन चीफ कमिश्नर होता था और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते थे। 90 में फिर परिवर्तन करके सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। 93 में जब आपका 73वां और 74वां संशोधन हुआ संविधान का, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को भी करवाना था, तो ऐसी कंडीशन में फिर से इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया। एक आपका चीफ कमिश्नर और 2 आपके अन्य कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए हमारा 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1950 या फिर 26 दिसंबर 1950। तो उसमें कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्रता दिवस लागू हुआ था, तो उसी दिन शायद हुआ हो। नहीं, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को इसकी स्थापना हो गई थी। और इसका उल्लेख जो हमारे संविधान में आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच में है। किस भाग में है? भाग 15 में। ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, संसद के परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग वो होता है जो ये डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को और बढ़ाया जाए या फिर ना बढ़ाया जाए। ऑप्शन ए हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अभी तक भारत में कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। एक 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। ठीक है, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई हैं, सिर्फ गठन किया गया है। अगला जो परिसीमन आयोग है वो आपका 2025-26 के आसपास बैठ सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए हमारा सुकुमार सेन, केबी सुंदरम, BS रमा देवी, सुनील अरोरा। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, सुकुमार सेन। बाकी 3 भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। केबी सुंदरम सेकंड नंबर पर थे सुकुमार सेन के बाद में। BS रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, याद रखें। सुनील अरोरा अभी इस समय वर्तमान में है, सॉरी माफ़ कीजिए, वर्तमान में नहीं है, ये भी अब रिटायर्ड हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद को निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? यानी कि संसद किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका जो निर्वाचन है उसके संबंध में कानून बना सकती है? ऑप्शन ए हमारा आर्टिकल 327, आर्टिकल 329, आर्टिकल 324 और आर्टिकल 328। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 327। ठीक है, बाकी हम आर्टिकल्स को भी जानते हैं कि उनका यूज़ है। देखिए 329 में कहा गया है कि जो आपका कोर्ट है, न्यायालय है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 324 में निर्वाचन की स्थापना, संरचना और मेंबर्स को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। 328 में विधानसभा यानी कि जो स्टेट की असेंबली है उसको भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन किस रिगार्डिंग में? जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके रिगार्डिंग में। 326 में लिखा है कि निर्वाचन सिर्फ जो एडल्ट वोटर्स हैं, वयस्क मताधिकार हैं, उसके आधार पर ही किया जाएगा। 325 में लिखा है, ये इसको भी हम ऐड कर देते हैं, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, धर्म और जाति के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल ना करना।
यानी कि जो वोटर्स की लिस्ट होती है उसमें हम रिलीजियन या फिर कास्ट बेस पर किसी को हम शामिल ना करें। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है? याद रखें स्टेट लिखा है, नगर पंचायत नगर पालिका, विधानसभा, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव ही कराएगा। विधानसभा के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के जितने भी XYZ चुनाव हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। क्वेश्चन है, MP राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 फरवरी 1994, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1994, 15 अगस्त 1994। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 फरवरी 1994 को। MP के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? श्री गोपाल शरण शुक्ला, ऑप्शन बी NB लोहानी, ऑप्शन सी श्री बसंत प्रताप, ऑप्शन डी श्री प्रकाश चंद्र। तो MP के जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे आपके NB लोहानी। बाकी 3 के बारे में भी हम जानते हैं कि बाकी 3 कौन थे। श्री गोपाल शरण शुक्ला आपके सेकंड इलेक्शन कमिश्नर थे, दूसरे नंबर पर थे, और बसंत प्रताप इस समय आपके वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। प्रकाश चंद्र आपके फर्स्ट सचिव थे, इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, फर्स्ट सचिव थे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। स्टेट की ये सेंट्रल की नहीं, राज्य की पूछ रहा है, तो कौन करता है नियुक्ति? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, गलती से राज्यपाल को ना लगा दें। अगला हम क्वेश्चन देखें, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है? शुरू में 18 साल के ऊपर वोट डालने की प्रक्रिया नहीं थी, इसको बाद में चेंज किया गया था। शुरू में 21 साल हुआ करता था। तो कौन सा संशोधन था? 61वां, 62वां, 63वां या फिर 64वां? तो ये संविधान संशोधन था आपका 61वां था। ठीक है, अमेंडमेंट किया गया था 61 में। याद रखें ये किसकी सिफारिश पर किया गया था? 1988 में तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इन्होंने सिफारिश करी थी। उसके बाद 21 से घटाकर इसको 18 कर दिया गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? टोटल कितने आपकी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में नेशनल? ठीक है, रीजनल नहीं, रीजनल बहुत सारी होती हैं। ऑप्शन ए है 6, 7, 8 या फिर 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन कौन सी हैं? एक आपकी बीजेपी है, और आप कांग्रेस है सेकंड, थर्ड नंबर पर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI है। बाकी 5 और हम देख लेते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी है BSP, एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है NCP बोलते हैं हम इसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, और नेशनल पीपल्स पार्टी है। ठीक है, टोटल 8 पार्टी हैं नेशनल पार्टी हमारे देश में। अगला फैक्ट है, क्वेश्चन है हमारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत पर, या फिर एक सामान्य बहुमत पर, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको सेम जैसे आपके हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाते हैं, चीफ जस्टिस को, उसी तरीके से हटाते हैं, यानी कि विशेष बहुमत द्वारा। आपको विधानसभा में पारित कराना होगा 2/3 बहुमत से, तब जाकर हम राज्य निर्वाचन आयुक्त को हम हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्र के बारे में है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, संसद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो राष्ट्र की भी और स्टेट की भी, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इनकी जो सेवा शर्तें हैं और जो वेतन है वो सब कुछ कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। अपना इस्तीफा भी एक किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया इनकी सेम वही है,
आपको संसद में 2/3 बहुमत से बिल को पास कराना पड़ेगा। कुछ और फैक्ट है इससे रिलेटेड, वो भी आप देख लें। ईवीएम, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट, ठीक है, वीवीपैट का भी प्रचलन स्टार्ट हो गया। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। ये जरूर देखें, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा भाग 9 और 11B अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायतों के चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में, एक बार पूछा जा चुका है आपका, 243 के, ठीक है। के की जगह कई बार 11 भी लिखा आ सकता है, या हिंदी में काखा गागा, जैसा आप उचित समझे वैसा भी आप बता सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें भाग 9 का और भाग 12 को जोड़ा गया था। और जो नगर पालिकाओं के चुनाव है उसका अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में उसका जिक्र है? 243(2) है। ये भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी आपके पेपर में पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। इसके अलावा मैंने आपके जो यूनिट 9 है उससे रिलेटेड जितने भी MCQ थे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाले हैं। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक कर भी आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।